बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, रात गए इंडिया ने पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया और 3 मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स किए, जिसमें कि अपना मुरीद के लाहौर और इसके बाद बहावलपुर और इसके बाद और जगह हैं जहाँ पे इन्होंने जो है वो अपना बुज़दिलाना हमला किया और काफ़ी ज़्यादा शहादतें की वहाँ से कुछ इतलात हैं। दोस्तों, बाकायदा तौर पे जो है वो जंग की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया ने फर्स्ट रिटेलिएट किया है, लेकिन उसका पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों देखें, इस तरह के मामलात खबरें तो पहले चल रही थी कि जो है इंडिया जो है वो अपना अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया था कि हम पहले जो है वो किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम पे अटैक किया गया या हम पे जंग मुसल्लत की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए हम रात से जाग रहे हैं और तमाम जो सिचुएशन थी उसको भौर उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन इस तरह से है कि इंडिया ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया रात के को 1:30 बजे के करीब जब तकरीबन तमाम लोग सो चुके थे, तो ये होता है कि एक पीछे से वार करना या रात को उस टाइम पे वार करना कि जब जो है तमाम सो गए हों। लेकिन पूरी कौम जाग रही थी और हमारी जो पाक आर्मी है, पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, वो चाको चौबंद जो है तमाम अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही ये अटैक हुआ, पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाब दिया और उनके जो राफेल जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके अभी तक 5 तैयारे जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। छठे की भी इतलात है, यानी कि एक तैयारे की जो कॉस्ट है तकरीबन 95 अरब से तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी रकम बनती है और एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा था। ये वो तैयारे हैं जो फ्रांस से इंडिया ने जो अपना मंगवाए थे कि इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एडवांस और जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो अपना पाकिस्तान पे वार करेंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो पाकिस्तान की तरफ बढ़े उनको मार गिराया गया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया उनके जो बड़े बड़े यानी कि हेड स्टेशन से बॉर्डर के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है इनके 5 तैयारे जो है वो तबाह किए। छठे की भी इतलात हैं, वो भी गिराया। अब दोस्तों, मामला ये है कि देखिए, मार्केट इस खबर को लेके तकरीबन पिछले हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जब से खबरें आई उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाती हुई थी, फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि पॉजिटिव खबरें पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी हैं। अब दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में सुबह फजर टाइम के बाद जो देखने में आई है कि भारत ने जो है वो सफ़ेद झंडी लहरा दी है अपने बॉर्डर्स के ऊपर, कि इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और उनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने इतला भी आगे कर दी है कि हम जो है फर्दर कोई किसी किस्म का रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का आगे से मज़ीद जो है वो अपना जंग को जारी नहीं रखा जाएगा। यानी कि अब जो अटैक्स हुए इन्होंने अपनी तरफ से किए कि जैसे लश्कर तैयबा या कुछ ऐसी तंजीमों के ऊपर जिनसे उनको खदशा था कि वो दहशतगर्दी कर रही हैं, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी। अब सुबह हुई है, सब पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब बात यह है कि देखें, यहाँ पे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। तकरीबन अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 60-70 से ऊपर मुख्तलिफ शहादतें भी हो चुकी हैं और सैकड़ों के हिसाब से जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं पूरे पंजाब भर में। और बहुत ज़्यादा जो है वो अपना अब ये सारा कुछ जो मामला है ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा जाएगा कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं था कि इस तरह की तंजीमें जो है पाकिस्तान में हैं।
बल्कि जब देखें FATF जो है, FATF जो है, उसकी जो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है कि दहशतगर्दी को तकरीबन सिरे से ख़त्म किया और जितने इस तरह के ठिकाने थे उनको कब्जे में लिया और इस तरह के मामलात पाकिस्तान ख़त्म कर चुका है तकरीबन साल पहले ही। और उसके बाद जो FATF है, FATF, उसने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में किया कि अब पाकिस्तान दहशतगर्दी से और इन तंजीमों से पाक है। तो इस सब के बावजूद इंडिया का पाकिस्तान पे एक झूठा जो है वो पलंदा जो है पाकिस्तान पे लगाया गया, जो कि पहलगाम की जगह पे हुआ। जैसे कि अपना 19 जो है 2019 में भी इस तरह का ही शोर शराबा करके एक झूठा जो है इल्ज़ाम लगाया गया। अब भी ये जो झूठा लगाया गया पूरी दुनिया इसको जो है एक्सेप्ट कर चुकी है और उन्होंने भारत की जारहियत, जो भारत ने जारहियत की है, इसको जो है उन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई अपना डिक्लेयर किया और इसको भारत की एक शर्मनाक हरकत जो है वो किया और भारत भी इसको तस्लीम कर चुका है, सफ़ेद झंडी लहरा चुका है। तो दोस्तों सारी सिचुएशन ये थी। अब थोड़ा मार्केट के हवाले से आपको बताएं कि मार्केट जो है PSX कैसा परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों देखें, मार्केट जो है हमारी एक ऐसे फेज में है जहां जो कि एक करेक्शन फेज चल रहा है, ठीक है। अगर टेक्निकली देखें तो अगर खबर को देखें तो खबर देखें, एक ये भी चीज़ होती है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। र्यूमर की बेसिस के ऊपर मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, आज वो काम हो गया जो कि हो जाना था। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, दो पैटर्न हो सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर इंडिया ने जो अटैक किया, पाकिस्तान ने उसका जवाबी वार किया, ठीक है, काम बराबर, ठीक है। और अगर इंडिया की तरफ से फर्दर कोई अटैक नहीं आता या फर्दर कोई वो कार्रवाई नहीं करते और हमारी तरफ से भी फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारी मार्केट कुछ डाउन जाएगी, यानी कि लगा लें कुछ 3, 4 या 5% या 6%, 7% तक भी डाउन जा सकती है। मार्केट डाउन अगर जाती है, अव्वल तो इतना नीचे नहीं जाएगी क्योंकि 4%, 5% पे मार्केट होल्ड हो जाती है। उसके बाद मार्केट बंद हो जाती है 1.5 घंटे के लिए या घंटे के लिए, और जैसे ही वो बॉर्डर्स वगैरह सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं और उसके बाद दोबारा जब मार्केट ओपन होती है तो फिर ये देखा जाता है कि अगर दोबारा इसी डायरेक्शन में होती है तो मार्केट अगले दिन के लिए बंद कर दी जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये है, भारत चूंकि आप देखें कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर चुका है और एतराफ़ कर चुका है इस चीज़ का कि उसने गलत किया है और वो अपनी शिकस्त को भी कबूल कर चुका है सफ़ेद झंडी लहराने के बाद। और अपने राफेल, जिस पे कि बहुत ज़्यादा उसे था कि ये इससे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि 5 से 6 तैयारे उनके राफेल वो तबाह बर्बाद हो गए। तो दोस्तों अब बात यह है कि PSX, एक तो आपको मैंने बताया कि अगर वो भी अब कोई हमला नहीं करते या पाकिस्तान भी उसका कोई जवाबी नहीं करता, मामला जो है सुलह सफाई और आगे सालसी की तरफ चले जाते हैं, तो मार्केट जो है हमारी 1 या 2 दिन के बाद रीबाउंड हो सकती है। अगर ये मामला थोड़े बढ़ते हैं, जैसे आज सलामती कौंसिल का इजलास दोबारा से बुलाया गया है और दोबारा से पाकिस्तान मामलात जो है इसको आगे लेके चलता है, इंडिया की तरफ से भी कोई होता है, ठीक है, तो फिर कुछ मामलात ये आगे मज़ीद भी बढ़ सकते हैं और मार्केट मज़ीद भी करेक्शन ले सकती है। तो दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटजी इस वक्त ये है कि देखें, हम तो आपको बार बार कहते रहे, जब तक ये पाक इंडिया टेंशन है 50% कैश इन हैंड रखें, ठीक है, 50% कैश इन हैंड रखें और 50-60% और बाकी का जो 40-50% है उससे काम करें, ठीक है। और वो भी अच्छे ओवरसोल्ड स्टॉक, डिविडेंड बेस्ड स्टॉक में ही काम कर रहे थे। अब मामला ये है कि देखें, जो भी स्टॉक पड़ा है, आई थिंक कि उसका आपको तकरीबन जो पड़ा हुआ है, यानी कि 50% स्टॉक पड़ा है, उसमें से फर्दर 25 से 30% आपको सेल कर देना चाहिए। अगर थोड़ा लॉस है, 10% है, 15% है, तो उसको एक दफ़ा आपको कैश पे आ जाना चाहिए। उसके बाद मामला देख के, मामलात की नौयत देख के फिर उसको उसमें दोबारा से एंट्री लेनी चाहिए जब हालात साजगार हो जाएं। हाँ, अगर लॉस ज़्यादा है तो उसमें आप अगर तो होल्डिंग रख सकते हैं कोई साल 2 साल के लिए,
तो फिर ये चीज़ें आपकी दोबारा से रीबाउंड होके उससे भी अच्छे गेन दे सकती हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए जिनका ज़्यादा लॉस है वो रखें और उसको थोड़ा लॉन्ग करके वेट करें कि जैसे ही हालात कोई थोड़े साजगार होते हैं, कोई बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो आगे मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जिनका थोड़ा लॉस है, 10% है, 5% है या 15%, उन्हें चाहिए एक दफ़ा टोटल कैश में और अच्छा मौका दे के 2 दिनों बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर उसमें दोबारा एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि देखें मार्केट कहीं नहीं जा रहे, कोई चीज़ कहीं पे नहीं जा रही। ठीक है, ये है सिर्फ कि मौका मुनासबत और नौयत को देखते हुए काम करना चाहिए और यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। अभी थोड़े वॉल्यूम से काम करें, मोहतात होंगे सब कि अभी आगे क्या होने जा रहा है। अगर ये मामला बिल्कुल मामला डिसॉल्व हो जाता है और नॉर्मलाइज हो जाता है काम 2-3 दिनों बाद, तो फिर मार्केट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकती है और मार्केट ऊपर आ सकती है। ठीक है, इसलिए हमारी तो ये स्ट्रेटजी है। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं आप भी देखें और जो है इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट जैसे कि ये जो मामला था ये अब थम जाएगा। इंडिया की और पाकिस्तान की जो वॉर की टेंशन है ये अब ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि भारत जो है वाइड झंडी दिखा चुका है और पाकिस्तान भी उनका जवाबी वार जो करना था वो करके जो है वो इस वक्त मामला क्लियर हैं। ठीक है, तो अगर मामला यहीं तक रहता है तो मार्केट आपकी 1-2 दिन बाद रीबाउंड हो जाएगी। अगर मामला आगे बढ़ता है तो फिर जो है मार्केट हफ्ता 10 दिन भी लगा सकती है। लेकिन ये है कि आपको ज़्यादातर कैश अभी 60-70% कैश इन हैंड रखना चाहिए और पूरे मौका मुनासबत की जांच करके उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, पल पल लम्हा लम्हा जो जो खबरें होंगी हम आपके लिए साथ साथ लेके आएंगे और आपको साथ साथ आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो पैसा हक हलाल का है उसको हम जितनी कोशिश हो सकेगी हम वो बचाने की कोशिश करेंगे और तमाम दोस्तों के लिए जो एक सिंसियर मुखलिस मशवरे होंगे वो आपके सामने रखेंगे। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।